नमस्कार, मैं रीना चांदवंशी। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी आज भी हमारे साथ है और हम सबके साथ है, हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन पापियों का अंत भी करते हैं। तो आज के इस पावन मौके पे, श्री हनुमान जयंती के मौके पे, मैं आज उन राक्षसों का चेहरा रिवील कर देती हूँ। जो मेरे ससुराल वाले हैं राक्षस लोग, उनका आज चेहरा मैं दिखाती हूँ कि कौन क्या है। मेरा जेठ गणेश चांदवंशी, वंदना चांदवंशी, जेठ जेठानी महेश चांदवंशी, श्यामा चांदवंशी, फिर मेरे हस्बैंड, उनकी दोनों औरतों को फिर से दिखाती हूँ। और मेरी सास का चेहरा दिखाती हूँ। आप लोग भी तो देखिए, वो इस दुनिया में नहीं है फिर भी। और मेरे पूरे ससुराल वाले का चेहरा आज दिखाती हूँ मैं आप लोग सबको। आज का बहुत अच्छा दिन है, तो सोचा ये आज ही कर लिया जाए ये काम। क्योंकि ससुराल वाले कौन है कौन है कौन है, ये तो आप लोग सब भी जानने के लिए सोचते होंगे कि कौन है वो ससुराल वाले जिनके बारे में मैं बात करती हूँ। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों मैं बोलना तो नहीं चाहती थी वीडियो में आके, लेकिन मेरे लिए जब कोई बोल रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है, तो मैं उसका क्लियरिफिकेशन भी वीडियो में ही करूंगी। क्योंकि मैं जाके फेस टू फेस उन परिवार को जाके तो बोल नहीं सकती ना कि ऐसा नहीं है ऐसा है। क्या हुआ कि अभी मेरे ससुराल वाले के नए समधी समधन बने, मतलब कि दुर्गा आम्रवंशी जो मेरी बड़ी नंद है, और शिवराम आम्रवंशी ये मेरे नंद नंदेऊ है। तो इनके जो नए रिश्तेदार बने, मतलब इन्होंने जो बेटे की शादी करे हैं, वो नए रिश्तेदार बने हैं। इनके उनके नज़रों में मेरे लिए क्या क्या गलत भर दिए, क्या क्या नहीं भरे हैं। तो कहीं कहीं से मुझे सुनाई आता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरा वीडियो सब तक ही पहुंचता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे समाज में, मेरा कौन सा समाज है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, पर मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि मैं मेरे समाज के ग्रुप में जब मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन तक भी पहुंचेंगे। जब उन तक पहुंचेंगे तो उनको साक्षात मैं एक वीडियो बना के बता दूं कि बात क्या है, असली बात क्या है। क्योंकि वो तो बनावटी चेहरे हैं, उनको पहचानने में लोग बहुत देर करते हैं। तो आपको देर ना हो जाए, आप जो नए रिश्तेदार बने, आपको देर ना हो जाए पहचानने के लिए, इस उद्देश्य से भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि हमारा क्या है कि एक तो समाज छोटा सा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो वहाँ हर एक दूसरे को हर कोई जानता है। तो मेरे बारे में भी चर्चा हो रही है, और मेरे बारे में नए रिश्तेदारों को क्या क्या बताया जा रहा है, और नए रिश्तेदार मेरे रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, वो मतलब क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी आज बात बताना चाहती हूँ। ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये भी एक था कि सब तक मेरी बात एक साथ पहुंच जाए। तो जामे जुन्नारदो के उनके नए समधी समधन बने हैं। मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ, पर बस इतना कह रही हूँ, नए समधी समधन जामे जुन्नारदो के बने हैं, दुर्गा आम्रवंशी और शिवराम आम्रवंशी के। और उनका बेटा है जिनका रिश्ता हुआ है। तो अब ये मैंने बताया कि हेड की हेड सब ऐसा पहुंच जाते हैं। तो वो जो फैमिली है वो बहुत अच्छी फैमिली है जिनसे इनने रिश्ता किए हैं। और वो कैसे रिश्ते किए होंगे मैं सब जानती हूँ। फंसा फंसू के, झूठ सच बोल के, अपना अच्छापन दिखा के, बहुत अच्छा चरित्र है ये बता के, मतलब बहुत कुछ ऐसा बताए होंगे कि उन लोग ने भी सोचे होंगे कि इनसे अच्छा रिश्ता, मतलब भले लड़का कुछ नहीं करता है, स्वाभाविक सी बात है, लड़का कुछ नहीं करता, बिल्कुल नहीं। और मैं तो अच्छे से जानती हूँ उस परिवार को। मेरा ससुराल है इसलिए मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं रियलिटी है वो जो बता रही हूँ कि लड़का इंजीनियरिंग किया है और अभी कुछ नहीं करता है। शायद से अभी कुछ करता होगा, पर ऐसा कोई उसकी परमानेंट जॉब नहीं है। भोपाल में उसको भेजे थे पढ़ने के लिए, तो उसने एमआई टाइप की कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया था जिसमें प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेते हैं, इस तरीके से वो करता था पहले। वो करता था पहले ऐसा। तो लड़की कहाँ से क्या हुआ, रिश्ता हुआ, ये तो नहीं पता। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि
वो लड़की, हाँ, कार्ड का बहुत बड़ा इशू बना था, ऐसा मुझे पता चला बाद में कि कार्ड का बहुत बड़ा इशू बना लिए थे। किनने? ये दुर्गा अमरवंशी ने और उसका पति, मेरे नंद देवी ने। असली में क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी उनकी बहू हूँ, मेरे घर तक तो कार्ड आना ही चाहिए था, तो कार्ड नहीं आया मेरे ससुराल से। अब जब कार्ड नहीं आया तो हमारी खरे फैमिली इतनी बड़ी है, मैंने बताया, और सब लोग जानते हैं हमारी खरे फैमिली को। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक एक के घर, किसी के घर कार्ड आएगा तो वो हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बता देते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे फैमिली में कार्ड आएगा और उनको पता है कि मेरे ससुराल में शादी है, तो वो मुझे नहीं देंगे क्या कार्ड? तो मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे लड़की वालों की तरफ से कार्ड आया था। लड़की वाले मेरी फैमिली को जानते थे, मेरे आस पड़ोस की फैमिली, मेरे पूरे पापा के भाई लोगों को, तो उनको जानते थे, तो उन्होंने कार्ड ज़्यादा दे दिया होगा, तो ऐसा हमारे घर तक कार्ड आया। अब कार्ड आया तो शादी में तो मैं जाऊंगी, मेरे ससुराल में शादी है। और मैं शादी में क्यों भी गई थी, आप लोग को ये भी एक बात बता देती हूँ, ताकि सबको बात क्लियर हो जाए। मैं वहाँ कोई हंगामा करने नहीं गई थी, कुछ करने नहीं गई थी। मैं वहाँ पे ये देखने गई थी कि शादी में अब वो 2 औरत आती है कि नहीं, मतलब गिरधारी की 2 औरत आएगी, और आएगी तो कैसे पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि गायत्री, उसकी प्रज्ञांशु की एक बहन है गायत्री, उसकी शादी में तो ये दोनों औरतों ने पूरा संभाल ली थी, जो मेरे हस्बैंड की दोनों औरत है। तो जब उन लोग ने संभाली तो और गायत्री की शादी में मेरी मम्मी कोविड में थी, तो हम लोग का जाना नहीं हो पाया। पर इसकी शादी में तो मैं जाऊंगी ना, और मुझे एविडेंस भी कलेक्ट करना, स्वाभाविक सी बात है। तो जब मैं गई तो ये लोग को पूरा पूरा पता था, गिरधारी, मेरे ससुराल वाले को और मेरे पति को, कि मैंने खुद बता दी थी कि मैं आ रही हूँ शादी में, गिरधारी को, मेरे पति को। तो वो उस तैयारी में रहा होगा या। तो क्या हुआ कि जब मैं शादी में पहुंची तो सब कोई मुझसे ऐसा ट्रीट कर रहे थे, बाप रे बाप, जैसे कि बहुत दिन बाद मिली बहू मिली, और वो फूल कुमारी ऐसा झूठा झूठा दिखावा कर रही है, और वो दोनों औरतों के साथ फोटो खिंचा रही है। आज मैं सबकी फोटो डालूंगी, दोनों औरतों के साथ एक साथ। ये लोग दोनों औरतों को रखते थे साथ में, और दोनों औरतों के साथ हर त्योहार मना रहे थे। जब इनको शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत भी कि उसके भाई की 2 औरत है, सोचने में तक शर्म आ रही, तो सोचो ये कैसा, मतलब कितने नीच परिवार है आप लोग। मैं जब आज फोटो डालूंगी ना, तब सब लोग, इनके नए नए रिश्तेदार भी सुन ले, सभी देख ले, और इनको आज ही पहचान ले कि ये कैसे हैं। और वरना हमारे परिवार के बारे में पता कर ले, क्योंकि हमारा परिवार तो इतना बड़ा परिवार है, खरे परिवार के नाम से लोग जानते हैं कि कैसे इनके समाज में, कैसे इनके फैमिली रहती है, क्या रहती है। हमारे फैमिली का दूर दूर तक नाम है। तो क्या हुआ कि जब मैं कार्ड मुझे मिला कि मेरे ससुराल में शादी है, तो मैं गई वहां पे। मैं सिर्फ शांति से सब कुछ देखने गई थी, वहां मैंने कोई पदरा नहीं करी, कुछ नहीं करी। और बाकायदा मैं चाहती तो बेमर्यादा से जाती, पर मैं साड़ी पहन के गई, मर्यादा से गई वहां पे, और सबके पैर छुए मैंने, जैसे सब। मैं भी एक्टिंग कर रही थी, वो लोग एक्टिंग कर रहे थे तो मैं भी पूरा एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि हम समाज में ये थोड़ी ना बताना चाहेंगे। वहां हाँ, एक अच्छा मौका था मुझे वहां पे हुआ हल्ला करने का, पर मैंने लड़की वालों का सोच के मैंने कुछ नहीं किया, कि लड़की वाले की इज्जत है अपनी बेटी की। मेरे मम्मी पापा ने जैसे मेरी शादी करे, और कोई आके मेरी शादी में हंगामा करता तो दिल टूटता कि नहीं। तो मैंने सिर्फ लड़की वालों को नजर में, ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं किया, वरना मैं वहां जाके सब समाज को बताती कि ये कैसे आदमी, कैसे इंसान है ये लोग। तो मैंने वहां जाके कुछ नहीं किया। फिर भी मेरे बारे में लोग उड़ा रहे हैं कि मुझे, हाँ, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ पहले। तो क्या हुआ, जब मैं शादी में गई तो मैं चुपचाप, मैं 6 बजे से पहुंच गई थी। 6 बजे से मैं 8-9 बजे तक वेट करते रही कि मेरा पति आएगा, और उसके सामने मैं नए रिश्तेदारों के सामने फोटो खिंचवाऊंगी, क्योंकि मैं बहू हूँ, ये नए रिश्तेदारों को भी पता चलना चाहिए। क्योंकि दोनों औरतों को इंट्रोड्यूस करवाने से तो अच्छा है कि मैं बहू हूं ना, मुझे लोग जाने। तो ये एक अच्छा मौका था शादी में जाके। तो वो मेरा हस्बैंड 9 बज गए, 9 बजे रात तक नहीं आया, वो शादी में ही नहीं आया। वो, मैंने सबसे पूछा कि कैसा, और सब एक्टिंग कर रहे थे मेरे साथ, गले लगा रहे थे, हमको दुखी, हम दुखी हैं। और वो मेरा देवर छोटा वाला पी पा लिया है और रोने लगा, और बोल रहा है कि आप क्यों चले गए, रोने लगा। दिखावा, मतलब टोटल दिखावा। मुझे ये बात ना कब समझ में आई, जब पिंकी मुझसे मिली और उसने सारी हकीकत बताई ना, उस दिन तो शादी में मुझे ऐसा लगा कि सच में ये मुझे मिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे अच्छी चीजें करी हुई इनके लिए।
इतनी अच्छी अच्छी चीजें करी। उस दिन जब मैं शादी में गई तो मुझे सच में लगा कि ये लोग सब मुझे मिस कर रहे होंगे और मेरी अहमियत का एहसास हुआ होगा। उस दिन तक मैं पिंकी पगारे से मिली नहीं थी, बस फोन में बात चल रही थी, तो मुझे हकीकत के बारे में कुछ मैं अनजान थी। और जब उसके बाद में शादी में मैंने, नहीं, पिंकी पगारे से बात नहीं हो रही थी। हाँ, पिंकी पगारे से बात नहीं हो रही थी, होती तो मैं शायद शादी में भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे नहीं पता था इनकी और ज्यादा हकीकत क्या है। जब जैसे जैसे पिंकी पगारे ने सारी फोटोग्राफ मुझे दिखाते गई, देते गई और सारे एविडेंस मुझे देते गई, तब मुझे पता चला कि ये कितने नीच परिवार है। मतलब मैंने जो नहीं सोची थी उससे भी ज्यादा नीच है ये लोग। तो फिर शादी में मैं जब गई तो 9 बजे तक चुपचाप, इसका मैंने खाना भी नहीं खाई, वहां बैठी थी मैं, तो जबरदस्ती मेरे पास फूल कुमारी आ गई। उसका हस्बैंड कुछ मुझे बता ना दे करके वो फूल कुमारी पास ही पास बैठी थी। उसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं बेचारे, प्रताड़ित है। फूल कुमारी से उसके हस्बैंड भी प्रताड़ित, वंशी दुर्गा से शिवराम आम्रवंशी उसका हस्बैंड भी प्रताड़ित है। तो ये लोग प्रताड़ित है और फिर भी गुलाम बन के रहते हैं। इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी ज्यादा, पर इतना कहूंगी कि छोटे वाले फूल कुमारी तरफ के तो बहुत अच्छे हैं बेचारे, वो सही को सही गलत को गलत कहते हैं। पर ये शिवराम ऐसा पलटी मारेगा ये मुझे नहीं पता था। मतलब ये तो पूरा उनका भक्त ही है, और अपने मायके वाले को छोड़ दिया, मतलब पूरा छोड़ दिया, और इनके गुणगान करते रहता। क्योंकि शादी वादी कर्जा इतना कर लिया तो शादी वादी सब यही लोग करते हैं ना, मामा लोग। तो अगर उनको नहीं पूछेगा, उनकी बुराइयों को नहीं दबाएगा तो कहाँ जाएगा। तो फिर ये सब चलता रहा। फिर उस दिन शादी में वो नहीं आया। मुझे ये था कि मैं सबके सामने फोटोग्राफ खिंचाऊंगी इसके साथ, स्टेज में जाके आज भी लोगों को दिखाना है कि हम साथ है करके। जो बाकी लोग जलते हैं उन लोगों को भी दिखाना है कि हम साथ हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं आया, और मैंने शादी अटेंड करी और खाना भी नहीं खाई। सिर्फ वो फूल कुमारी ने जबरदस्ती हलवा खिला दी थी थोड़ा सा, वो बस खाई और आ गई मैं। उसके बाद मैंने तो सोची वहीं पे शादी एंड हो गई, मतलब सब कुछ खत्म, मतलब बातें वहां पे खत्म। पर उसके बाद असली बातें शुरू हुई। असली बातें ये कि ये लोग मेरे बारे में बोलने लगे, कई जगह से सुनाई दे रहा है कि ये मेरे बारे में बोलने लगे कि बगैर कार्ड के आ गई, शादी में हू हल्ला करी आके, हंगामा करी आके। मुझे इतना सा भी रत्ती भर भी पता रहता ना कि ये मेरे बारे में ऐसा उड़ाएंगे तो एक्चुअल में मैं वहां जाके हंगामा करती। पर मैंने किसी लड़की के पिता के बारे में सोचा, लड़की की उम्मीदों के बारे में सोचा, लड़की के पिता के बारे में सोचा कि कितनी उम्मीदों से वो शादी कर रही है बेचारी। और अभी उस प्रज्ञांशु उसके मामा की फोटोकॉपी है। अभी मैं मैसेज के द्वारा पहुंचा रही हूँ सब कोई को बात कि वो उसको मारता पीटता है, नई वाली बहू को मारता पीटता है। और ये बात खुद गायत्री ने पिंकी को बताई। गायत्री ने ये कही कि बोले सोचो, मैं बता रही हूँ कि इनके घर में सब लड़के साइको। तो क्या हुआ कि जब वो नई बहू जो आई है तो गायत्री ने, मतलब उसकी बहन ने, प्रज्ञांशु की बहन ने पिंकी को बताया, पिंकी पगारे को मामी कह रही, मतलब गिरधारी की जो सेकंड वाली है औरत, उसको बता रही। उसने मुझे पूरी रिकॉर्डिंग भेजी, कभी मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगी। तो उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी कि दीदी देखो गायत्री क्या क्या बोल रही है, नई वाली बहू को भी ढंग से नहीं रख रहे हैं बोले। तो गायत्री ने पिंकी पगारे को ये बताई कि बोले वो नई वाली बहू को इतना मारता है, एक दिन इतना मारा कि मैंने बचाई बोले। और मेरी मम्मी भी बोले वो प्रज्ञांशु का फेवर करती है, मतलब बेटा का फेवर कर रही है और बहू को मार खिलवा रही सामने से। तो इतना मारता था कि चूड़ी उड़ी खून खान निकाल दिया उसका, चूड़ी उड़ी गड़ा दिया। और ऐसा गायत्री बता रही है पिंकी को। मतलब गायत्री कौन? नई वाली बहू की नंद। वो घर पे ही रहती है, उसने भी अपना घर छोड़ दी, उसने भी इतने अच्छे लड़के की जिंदगी खराब कर दी है। अब आप दूसरे की बहू बेटियों को बोलेंगे तो क्या आपकी बहू बेटियों को नहीं बोलेंगे कोई? उनने भी तो दूसरे लड़के का घर बर्बाद करके आज घर में बैठी है। घर में बैठना क्या होता है आप समझ में आ रही है तुमको? अभी तो और आएगी समझ में। और दूसरी बहू के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं वो तो नहीं बता पाएगी बेचारी, क्योंकि मैं उसकी हालत समझती हूँ। वो नहीं बता पाएगी, कभी भी नहीं बता पाएगी, जैसे मैं नहीं बता पाई थी। ये लोग नीच लोग हरकतें ही ऐसा करते हैं कि बहुएं नहीं बताती है। ऐसा एक ही पल में इतना प्यार दिखाएंगे कि हमारे से अच्छा प्यार तुमको कोई नहीं कर पाएगा। और एक ही पल में इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि
ऐसा लगता कि अभी चीज डिसीजन ले ले, अभी चीज छोड़ के चले जाए क्या। साइको जैसी हरकत। तो क्या हुआ कि नई वाली बहू के बारे में गायत्री बताने लगी कि मामी जी उसको बहुत पीट रहा था। बोले नई वाली को पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे तो नहीं पता, पर अच्छी फैमिली से बेचारी। तो ये लोग अच्छी अच्छी फैमिली की बच्चियों को तो फंसाते हैं, उसके बाद में उनको इतना प्रताड़ित करते हैं कि हमारे बगैर न जी पाए न रह पाए, ऐसा। तो उसको मार रहा था, बोल रहा था कि छोटे वाले मतलब उसके देवर के ऊपर शक कर रहा था दोनों का कि उसको खाना क्यों दी तूने, उसको खाना देने क्यों गई, मतलब छोटे वाले का नाम प्रखर है, उसको खाना देने क्यों गई तू, तो तेरा पल्लू यहाँ से क्यों खसका, और तूने पूरी मांग क्यों नहीं भरी, तेरा पेट यहाँ से क्यों दिख रहा साड़ी पे से। तो ये सेम उसका मामा करता था, सेम मेरे साथ और वो दोनों औरतों के साथ भी। तो ये सेम घर पे देख के ही बच्चे सीखते हैं ना कि, और वो साइको टाइप का है वो लड़का भी, प्रज्ञांशु भी। तो ऐसा करके वो बोलने लगा कि मतलब पीटने लगा उसको, बहुत पीट रहा। तो गायत्री ने बचाई उसको कि मत पीट मत मार करके, और फिर उसके साथ भी अत्याचार कर रहा है वो। उसके घर वालों को नहीं पता ये बात, पर अगर पता चलेगी तो शायद वो भी एक्शन लेंगे, पर वो लड़की बेचारी कभी नहीं बताएगी, ये मैं जानती हूँ। और वो लड़की बहुत अच्छी है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। तो बस ये कहना चाह रही थी कि कार्ड को लेकर मेरे बारे में फिर ये कह रहे थे ये लोग कि बोले एक तो बगैर कार्ड के आए शादी में, ऊपर से बोले हंगामा करके गए। असली में क्या हुआ, वो शादी में मैंने उनकी छोटी बच्ची को देखी, जब वो लड़की जो प्रज्ञांशु की वाइफ है उसकी बहन को देखी, तो मुझे बहुत प्यारी लगी। अब मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ, ऐसी वैसी फैमिली से नहीं हूँ। तो मेरे मतलब मेरे मामा जी है, उनका बेटा भी एक लौता ही है, और बहुत मतलब बहुत अनाप शनाप सब कुछ है, अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली। तो मुझे लगा कि ये जो प्रज्ञांशु को दे सकते हैं लड़की, जो कुछ करता भी नहीं है और इतना बेकार थर्ड क्लास कर्जों में गड़ी हुई फैमिली है, तो फिर ये छोटी वाली बच्ची की लाइफ तो अच्छी होना चाहिए सेटल। तो मैंने अपने मामा के बेटे के लिए बता दी उसको कि यहाँ पे उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, एक लौता लड़का है और बहुत अच्छी फैमिली है, घर भी बहुत शानदार है, अच्छे पॉश कॉलोनी में है, सब चीज़ बढ़िया है। तो मैंने अच्छे के लिए बताई कि मैंने बोला, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा नाम वहां तक पहुंचे, क्योंकि मैंने सिर्फ लड़के लड़की को बता दी, और आप जानो और आपका काम जाने, आप उनको देख लो और वो आपको देख ले। तो मैंने बता दी। अब वहां पे क्या हुआ कि मामा जी ने अचानक से बोल दिया, मेरा नाम ले लिए कि हमको मतलब हमारी बेटी ने पहुंचाई करके। तो भैया वो तो अभी मुझे जानते नहीं है, तो वो उनके रिश्तेदार है, किनके, मेरे ससुराल वाले के नए समधी समधन है, तो वो उन्हीं की बात सुनेंगे ना। तो इतना प्यारा रिश्ता उनने उनके कारण कैंसिल कर दिया, बोलते हैं कि हम रिश्तेदार में ही नहीं दे पाएंगे। तो मैं बाबूजी आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि उनसे अच्छी फैमिली तो खैर नहीं मिलेगी, पर इनसे बेकार फैमिली भी कोई नहीं मिलेगी। आप अभी अपनी बेटी को संभाल लीजिए, उनसे पूछिए, आप आंटी आप पूछिए वो बेटी से कि तेरे मन में क्या चल रहा बेटा, तू परेशान तो नहीं है, तू ठीक तो है। बेटी क्या हमेशा छुपा लेती है, और समझदार बेटी लगी वो मुझे शादी में मैंने जब देखी। तो पर आप उससे हालचाल पूछते रहिए, क्योंकि और अच्छी रहेगी तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा निकले, पर फैमिली बेकार है ये जरूर कहूंगी मैं। ये फैमिली समझती नहीं है, और वो दुर्गा बहुत बेकार है, दुर्गा सीधी नहीं है, बहुत बेकार है। शायद अभी मुझे ऐसा पता चला कि ये लोग भोपाल में रह रहे हैं, तो भोपाल में रहेंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे, और अगर ससुराल में आके रहेगी तो ये जीने नहीं देंगी, ये दुर्गा ना जीने नहीं देगी। सेम मेरी सास की फोटो कॉपी है। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि एक मैं शादी में गई छूँ और मेरे बारे में ये अफवाह उड़ाने लगे, तो मैं गिरधारी से पूछूंगी कि मैंने तेरे घर की शादी में क्या करी, क्योंकि ये बात वो प्रज्ञांशु की वाइफ की छोटी बहन मेरे मामा जी के बेटे को बता रही थी कि बोले आपकी दीदी आई थी तो बहुत हंगामा करके गई, और मामा जी बोले बहुत सीधे साधे, मतलब मेरे हस्बैंड को कह रही बहुत सीधे साधे, मैं परेशान कर रही हूँ उसको। तो बेटा तू जानती नहीं ना, अभी कोई चीज नहीं जानती तू कभी मुझसे मिल, मैं तेरे को बताऊंगी हकीकत क्या है। और तू लड़की है, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही सोच के ही करना, डिसीजन लेना आगे। बस मैं आज के वीडियो में इतना ही कहना चाह रही थी। ये मैसेज मेरा समाज में जिस किसी के भी पास जाए तो जामे जुन्नादियों तक पहुंचा दीजिएगा। आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। और समाज में जो हमारी बातें फैला रहे हैं ये लोग, तो हम भी तो उसका जवाब दें। अब जाके तो मैं जवाब नहीं दे सकती ना सीधे फेस टू फेस, इसलिए मैं वीडियो बना दे रही हूँ। तो जामे जुन्नादियों तक मेरे वीडियो पहुंचाइए अपने समाज में,
और उनकी बच्ची को भी वो सुरक्षित रखें, अच्छे से रखें, अभी से समझे, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शुक्रिया।